सर जैसे सरपंच थे जो ई टेंडर प्रणाली को उनको रद्द कर दिया जाए, पावर जो पहले 5 साल में लागू थी वही में लागू। फिर हमारे जो ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारी धरने पर बैठे थे। कहते हैं महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ वो सरपंच भी बेचारे किसी की बेटी थी, किस तरह उन्हें अपनी चुन्नी भी रख दी। चुन्नी पगड़ी जो आदमी रोड के इज्जत का प्रतीक है। सर जब हुड्डा साहब सीएम थे हरियाणा के, तो वे कहते थे वही हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, क्या वही वक्त फिर दोबारा से 24 में आने वाला? और फिर 2 वर्ष के बाद एक नारा लगा, बोला भाजपा तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। लेकिन आज क्या कारण है कि 10 वर्ष के अरसे में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बाद कोई मास लीडर है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ किए। इन्होंने जहाँ तक बुढ़ापा पेंशन की बात थी उसको बढ़ाने का काम किया, किन्नरों को बुढ़ापा पेंशन दी, विधवाओं को तो बुढ़ापा पेंशन और बढ़ाई, और जो ये बोने हैं इनको बुढ़ापा पेंशन देने का काम किया, बोना पेंशन या किसी कह लो। किसान को फसल के दाम दुआए कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2000 में एक झूठा नारा दिया था कि ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा। तब उन्होंने गोलियां चलाई 9 किसानों को, ओम प्रकाश चौटाला की जाबर पुलिस ने गोलियों से भूना। इसमें हिसार में मौजूद हैं और कांग्रेस के गद्दावर नेता जयप्रकाश उर्फ जेपी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, हमारे साथी गांव-गांव जा रहे हैं हर हल्के में, तो लोगों से लोगों की बात पूछने जा रहे हैं। जैसे मैं अब 4 दिन में हम सारे साथी मिल करके आदमपुर हल्के में गए। आदमपुर में हर गाँव के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है पीने की, और नहरों में गंदा पानी डाल दिया गया है, तो लोग कैसे पानी पिएंगे? डायरिया और आई फ्लू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, और जो 660 करोड़ शायद मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, उप मुख्यमंत्री भी कहता है, कुलदीप भी कहता है, इसका बेटा भी कहता है, हमने वो 650 करोड़ रुपये यही नहीं बताओ कहाँ लगे हैं। आदमपुर शहर की बड़ी बदहाली है, यानी कि ऐसा निकम्मा प्रशासन आपको नहीं मिलेगा। आदमपुर शहर के लोगों को सीवरेज और वाटर सप्लाई का पानी इकट्ठा हो जाता है, पाइपों में पीना पड़ता है, तो इस तरह लोगों की समस्याएं हैं। हमारा सर ऑल ओवर हरियाणा का कैंपेनिंग चल रहा है और लोगों की राय है कि जब भी आप मिलो या किसी एमपी से, विधायक से, किसी मंत्री से मिलो, लोग कंडीशन लगा रहे हैं सर। जैसे सरपंच थे जो ई टेंडर प्रणाली को उनको रद्द कर दिया जाए, पावर जो पहले 5 साल में लागू थी वही में लागू। फिर हमारे जो ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारी धरने पर बैठे थे, वे लोग बोल रहे हैं हमारी जो मांगे पूरी करेगा हम उनका समर्थन करेंगे। क्या जो वोट बैंक आप उसको झूठे वायदे देकर या सच्चा उनको प्रलोभन देकर किसी भी तरह से अपने पक्ष में खींचने के लिए तैयार है? देखो, झूठे वायदों की बात तो करो जेजेपी बीजेपी जी, ये जेजेपी के लोग हैं जिन्होंने जनता को भ्रमित करके 5100 रुपये पेंशन की भी बात कही थी, ओपीएस की भी बात कही थी। और रामविलास शर्मा जब बीजेपी के अध्यक्ष थे, दिल्ली में अध्यापक बैठे थे धरने पर, उस वक्त कहा था गेस्ट टीचरों को भी पक्का करेंगे। ये दोनों झूठ बोलने की बात तो करो आप। जेजेपी बीजेपी झूठे वो है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आप लोगों को याद होगा 2003 में, जहाँ तक मुझे याद है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2000 में एक झूठा नारा दिया था कि ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा। जब लोगों ने बिजली के बिल भरने बंद कर दिए, उस वक्त मैं एमएलए था बरवाड़ा से, तो लोगों ने कहा कि ओम प्रकाश जी आपने तो खुद ही कहा था ना मीटर होंगे ना मीटर रीडर होंगे, बिजली के बिल क्यों लेते हो? जैसे हुड्डा साहब कहते हो 300 यूनिट फ्री देंगे। तब उन्होंने गोलियां चलाई 9 किसानों को, ओम प्रकाश चौटाला की जाबर पुलिस ने गोलियों से भूना। तो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष जो आज उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, हम लोग एमएलए थे, हमने किसानों के साथ मिलकर के एक लड़ाई लड़ी, जींद से दिल्ली पैदल गए, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया। तो उस वक्त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे कि ये काम इनके बस का नहीं है, मैं ही करूँगा। जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ किए। इन्होंने जहाँ तक बुढ़ापा पेंशन की बात थी उसको बढ़ाने का काम किया, किन्नरों को बुढ़ापा पेंशन दी, विधवाओं को तो बुढ़ापा पेंशन और बढ़ाई, और जो ये बोने हैं इनको बुढ़ापा पेंशन देने का काम किया, बोना पेंशन या किसी कह लो। किसान को फसल के दाम दुआए, लाखों बेरोजगार नौजवान साथियों को पक्की नौकरी देने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश में कभी हिसार की जनता ने सोचा था कि कभी किसी टाइम में हांसी रोहतक रेलवे लाइन जुड़ेगी?
कितने यहाँ पर भिवानी से एमपी बने, ये एमपी हिसार में नहीं था उस वक्त, वहाँ था। तो कभी किसी एमपी ने इस बात को सोचा अगर अब हिसार को सीधा रोहतक से जोड़ दिया कितना फायदा होगा? ये सोच जयप्रकाश की थी, ये क्योंकि उस मेंबर पार्लियामेंट था, डिलिमिटेशन हो चुका था। तो भिवानी के इलाके के लोग जो यहाँ से उस वक्त एमपी थे वो छोड़ के चले गए, तब हमने इस रेलवे लाइन को मंजूर कराया। और पहला ऐसा मौका है कि इसकी ज़मीन का रख रखाव सारा खर्चा हरियाणा सरकार ने दिया, हुड्डा साहब ने दिया। तो कभी आपने ये सोचा था कि इतनी बड़ी 500 300 400 एकड़ में जो ये लाला लाजपत राय एनिमल यूनिवर्सिटी है, पशु विश्वविद्यालय, कभी सोचा था हिसार में बनेगा? कभी तो नहीं सोचा था ना। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता वही होता है जिसका नीति और जिसका विजन के ऊपर जनता विश्वास करे। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के जो कार्य हैं उनको जनता याद करती है। 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, जनता ने स्वीकार नहीं किए। लेकिन आज क्या कारण है कि 10 वर्ष के अरसे में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बाद कोई मास लीडर है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्योंकि तीनों का कंपैरिजन कर लिया। लोकदल की सरकार का ओम प्रकाश चौटाला का 6 साल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल, और आज ये क्या इनका शब्द मैं इस्तेमाल करूं, मेरे मुंह में नहीं आता, जनता बड़ी परेशान है इस गठबंधन सरकार का। जब तीनों का कंपैरिजन किया तो लोगों के मन में दिमाग में चीज आई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बगैर हरियाणा का भला नहीं हो सकता, इसलिए आज जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्यार करती है। ठीक है, जो आपका कहने का तात्पर्य है कि सर जो घोषणा पत्र में हमारे वायदे हैं हम वो खूबी पूरा करेंगे, 100% उनको पूरा करेंगे। एक किसानों की मांग थी सर, जब हुड्डा साहब सीएम थे हरियाणा के, तो वे कहते थे भाई हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, क्या वही वक्त फिर दोबारा से 24 में आने वाला है? बिल्कुल आएगा। किसान बेचारे ये कह के भी रोए थे, एक राज तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में जी, और फिर 2 वर्ष के बाद एक नारा लगा, बोला भाजपा तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। हम तो मरवा दिए किसान को, किसान मजदूर कर्मचारी व्यापारी आज सारा दुखी है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक ऐसी आस टिकी है लोगों की कि हम इनका साथ दें और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक सरकार बनाए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश को चलाए, यही प्रदेश की जनता चाहती है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ जेपी साहब। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जो लोगों के बीच में जा रहे थे, जनसंवाद कर रहे थे, उस जनसंवाद को आप कैसे देख पा रहे थे? वो तो उन्हीं से पूछ ले, मैं क्यों करूँ? नहीं, आपने भी देखा हो सर, कैसे लोगों की पीड़ा थी, वो अपना दुख व्यक्त कर रहे थे लेकिन उनकी बात तक नहीं सुना गया। यार फिर तूने छेड़ दी इस बात जी। व्यवहारिक ज्ञान के बिना कोई कितना ही विद्वान और पढ़ा लिखा आदमी हो, जिसने व्यवहारिक ज्ञान और जमीनी ज्ञान नहीं है, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत गलत काम किए, नारी का कितना अपमान किया। नारी एक तरफ तो कहते हैं महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ वो सरपंच भी बेचारी किसी की बेटी थी, किस तरह उन्हें अपनी चुन्नी भी रख दी। चुन्नी पगड़ी जो आदमी रोड के इज्जत का प्रतीक है, वो उसके रखने के बाद भी उसको ठुकराने का काम किया। आप देख रहे क्यों नकम्मे की बात करना ही रहा काम का। आज़ादी के बाद दुनिया में और हिंदुस्तान में जिस तरीके से दलित और आदिवासी महिलाओं को का जो ये जघन्य अपराध हुआ, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, वो क्या जुल्म हुआ दलितों के साथ, हुआ कि नहीं हुआ वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में? जी मणिपुर में हुआ कि नहीं हुआ जी? तो क्यों वो बीजेपी तो कल भी अमित शाह जी का बयान आता कि भाई अगर विपक्ष उसके ऊपर कोई बहस करना चाहता है तो हम बहस के लिए तैयार है, लेकिन उस विपक्ष के पास में कोई जवाब ही नहीं है। ड्रामा करें, 194 में कराते ये बहस, 186 में कराते ये बहस, तो वोटिंग होती। अभी उसके बचने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तो एक हथियार बनाया विपक्ष ने, क्योंकि जब सत्ताधारी दल बहस करने से भाग जाए तब विपक्ष के सामने एक ही हथियार बचता है, वो अविश्वास प्रस्ताव। ये तो अविश्वास प्रस्ताव में अगर प्रधानमंत्री जी उसमें बयान दे देते तो क्या फर्क पड़ता? जगह पर खड़े हैं, आपके नज़दीक एयरपोर्ट है सर, और एयरपोर्ट के बगल में धरना चल रहा था, लोगों की मांग उठा रहे थे विधानसभा में, अभय चौटाला जी को बाहर कर दिया गया था, चाहे वो किसी भी रीजन से किया हो। कल भी आम आदमी पार्टी के नेता को सदन से बाहर कर दिया गया। किस तरह ये बीजेपी की तानाशाही है या फिर मुद्दों से भटकाने की ऊपर उनकी नज़र है? यू जो पैरडा है ये तो मिले हुए हैं आपस में जी। आपको याद होगा किसान संगठनों ने, दूसरे लोगों ने अभय सिंह चौटाला को इसलिए मैं विधानसभा में जितवाया था
लेकिन जानते किसका वोट दिया लोकसभा इसमें, राज्यसभा में? आप बताइए। शर्मा जी का दिया ना। और आज मैंने बयान दिया था, बोला ये क्या नाम दुष्यंत और रणजीत सिंह ने उसकी जेब में हाथ डाल दिया, विनोद शर्मा की, फिर इसने भी उसे में डाल दिया। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जब बीजेपी को वोट दिया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ जब बीजेपी को वोट दिया, यानी कि जीतते हारे कहीं वोट उनको देते हैं, तो फिर ये किसके कहे जा सकते हैं, आप देख लें। ठीक है जेपी साहब, हरियाणा की जनता को उम्मीद है आशा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की कांग्रेस सरकार हरियाणा में उन मुद्दों पर, उनके वायदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। 100% खरा उतरे। धन्यवाद सर। फिलहाल जेपी साहब के आवास पर हिसार में मौजूद थे और 2024 के लोकसभा और विधानसभा अनेक मुद्दों पर बहस हुई है और बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हरियाणा की जनता चाहती है 10 साल बाद बदलाव होगा, लेकिन ऐसा बदलाव होगा शायद बीजेपी सोच भी नहीं पाएगी। आप लोगों की कुछ राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। मिलाएंगे तब तक वीडियो में, तब तक जय हिंद।